चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक निश्चित परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त औसत अंक 30 हैं। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत अंक 35 हैं और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत अंक 10 हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम इसे सबसे पहले एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। यानी कि आपको क्या दे रखा है, इसने आपका उत्तीर्ण का औसत दे रखा है, अनुत्तीर्ण का दे रखा है और कुल का दे रखा है। तो आप इसका क्या इस क्वेश्चन में क्या कीजिए, आप एलिगेशन मेथड यूज कीजिए, उससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त औसतांक 30 थे। यानी कि टोटल का तो दे रखा है मुझे आपका 30 का, और वो कह रहा है कि जो उत्तीर्ण हुए उनका औसतांक कितना दे रखा है आपका 35, यानी कि जो पास हुए हैं, और जो फेल हुए हैं उनका जो औसतांक दे रखा है कितना आपका 10। इस टोटल में से अगर मैं इसका माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में 20 आ जाएगा। इस 30 में से अगर इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास में 5 आएगा। तो सोल्व करूंगा तो मेरे पास में 5 चौक 20 और 5 एकम 5, यानी कि पास होने वाले अगर 4 विद्यार्थी थे तो फेल होने वाले 1 विद्यार्थी थे। बट एग्जामिनर कह रहा है कि अगर इन दोनों का सम करोगे तो आपका सम 5 आ रहा है। ये सम होना चाहिए मेरे पास में कितना आपका 100। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 5 को 100 बनाने के लिए 20 से। जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करें उसी से आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 चौक 80, यानी कि पास होने वाले 80 थे और फेल होने वाले उसमें से 20 थे। यानी कि उसने एग्जामिनर ने मुझसे पूछा उत्तीर्ण होने वाले, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, टोटल उम्मीदवार दे रखे थे मुझे आपके 100, तो 100 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास में, कितना आ जाएगा मेरे पास में आपका 3000। 3000, तो उसमें से कह रहा है उत्तीर्ण होने वाले यानी पास होने वाले का जो औसत था वो कितना था आपका आपका 35। तो 35 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का 100 में से अगर पास वाले स्टूडेंट में माइनस कर दो तो मेरे पास में फेल वाले बचेंगे, उनका जो औसत था वो कितना था आपका आपका 10 था। 10 था, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका 3000। तो ये कितना हो जाएगा आपका 35p, प्लस का कितना हो जाएगा आपका 1000, माइनस का आपका हो जाएगा 10p। इसको मैं इधर भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका 2000। ये बराबर में कितना हो जाएगा आपका 25p। 25 और ये 25 25 चौके 100, तो 4 दुनिया 8 यानी 80 इक्वल टू में, यानी पास होने वाले जो थे वो 80 थे। यानी कि ऑप्शन जो सी था वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट था। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।